एग्जाम हो गया आप सबका, मेंस है ना। काफी भारी भरकम एग्जाम था, काफी जल्दी डेट्स आ गई, टाइम कम मिला इस बार बच्चों को तैयारी करने का। सब उत्सुक हैं कि भैया कैसा पेपर रहा, क्या पेपर का लेवल था, कितने अटेम्प्ट्स करने अच्छे होंगे, कितने मान सकते हैं अभी अच्छा करने। और रॉन्ग क्वेश्चंस की भी थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं आज, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लें। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर बच्चा ये थम्स अप दिमाग में उसके बन रहा हो इस समय एग्जाम देने के बाद, ठीक है। बट अगर ये भी बन रहा है तो उसमें आपको नाराज नहीं होना है। क्या होना है कि अभी अगले एग्जाम की और अच्छे से तैयारी करनी है, 4 महीने बाद 2022 है, ठीक है। जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो तो भाई पार्टी भी कर सकते हैं, ये सब एरी गैरी वीडियोस भी देख सकते हैं कि क्या रिव्यू है क्या नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपके मार्क्स चेंज हो जाएंगे रिव्यू देखने से। आपको तो पेपर हो गया, कंप्यूटर ने रिजल्ट देना है और जो एक रिजल्ट आना है वही आना है, ठीक है। बट ठीक है, उत्सुकता रहती है, तो उसके लिए हम लोग पूरी रेटिंग की बात करेंगे, किस हिसाब से पेपर को हम लोग आज के जज कर सकते हैं आगे के एग्जाम्स के लिए भी, और क्या आपको एक्सपेक्ट रहना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट्स आपने किए हो तो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जिनका पेपर अच्छा गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए, और आप अच्छे से पार्टी शार्टी कीजिए यार, इतनी मेहनत की है, ठीक है। 1-2 दिन दिमाग को आराम दीजिए, फिर ये सब वीडियोस देखते रहिएगा, अभी रिजल्ट आने में बहुत टाइम है, ठीक है। तो अभी रेटिंग की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि रेटिंग कैसे डिसाइड की जाती है। सबसे पहले करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए एग्जाम में, उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी होनी चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट वेट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस करो तो तुम्हारे अच्छे क्वेश्चंस उसमें फंसेंगे, तो उसका क्या रिलेवेंस था। फिर न्यू क्वेश्चंस भी होने चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10th के बोर्ड के एग्जाम्स की तरह आपको एकदम छपा हुआ पेपर दे दें पहले का। और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, आपने जो बच्चा एक एग्जाम दे तो वो ऐसा हो उसके साथ कि भाई 120वें मिनट तक वो उस एग्जाम में एंगेज रहे। ऐसा भी ना रहे कि भाई उसको टाइम ही कम पड़ जाए अच्छे से अच्छे बच्चे को। और ऐसा भी ना हो जैसा 2019 में 18 नवंबर में हुआ था कि भाई सब रिवाइज कर रहे हैं 2-2 3-3 बार पेपर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, इतना बड़ा पेपर है, लाखों बच्चे दे रहे हैं। तो ये पांचों फैक्टर मैं मानता हूं, अगर पांचों फैक्टर एकदम एक्यूरेट है तो उस एग्जाम को 5 रेटिंग मिलनी चाहिए। अब थंबनेल में आपने देखा मैंने इसे 2 रेटिंग दी आज के एग्जाम को। इसी में मैं समझाते समझाते आपको सारी चीज बताऊंगा कि कैसा रहा एग्जाम और क्या आप आज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेक्ट क्वेश्चंस रहने चाहिए, क्योंकि भैया आप 100 क्वेश्चन का एग्जाम बना रहे हो, आप हर बार आदत पाल ली हो कि भाई 2-3 तो गलत देंगे ही। अभी 2-3 आप गलत दे रहे हो क्वेश्चन, उसमें ये सोचो कोई सिंसियर बच्चा है, हो सकता हो किसी का 1-2 मिनट वेस्ट हुआ, हो सकता हो किसी बच्चे ने 2 बार 3 बार वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो कि यार क्यों नहीं आ रहा, ये तो बड़ा सिंपल है, ये मैंने कल ही रिवाइज किया था। उसके हो सकता हूँ उस क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट चले गए, तो उसकी तो काफी हजारों रैंक नीचे हो गई ना उस गलत क्वेश्चन की वजह से। तो आपको ये चीज नहीं करनी है कि हम गलत क्वेश्चन दे के जज करें कि बच्चा कैसे स्किप कर रहा है। ये बिल्कुल भी किसी एग्जाम का पैरामीटर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आज फेल हो गया है, 2 क्वेश्चन गलत अभी तक सुनाई दे रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन गलत है। सबसे पहला एक कॉल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसमें शायद ऑप्शंस गलत है, एंड सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन का अभी शॉर्ट शॉर्ट पता चल रहा है काफी जनों से कि ये गलत है क्वेश्चंस। इसके अलावा बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, यहाँ पे भी हमारा आज का एसएससी फेल हो चुका है, टीसीएस फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं लोग कि 2020 और 2019 मेंस जिन्होंने दिया हुआ है वो उससे कंपेयर कर रहे हैं, या जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे अभी इधर में, तो वो कह रहे हैं कि यार 2021 वाला जो हुआ है वो तो काफी इजी लगा उन्हें, ठीक है। पेपर का लेवल इजी है, अभी मॉडरेट कुछ नहीं होता है, मॉडरेट मैं नहीं मानता कि कोई वर्ड है। आप या तो आपके लिए इजी है अगर अच्छा गया, नहीं इजी नहीं अच्छा गया तो आपके लिए हार्ड है, ठीक है। तो आज का पेपर इजी है, क्यों? क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे 120 मिनट से पहले ही, बाद में चेक भी किए चीजें। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 90+ अटेम्प्ट है, कुछ बच्चे 70s और 80s में भी हैं। बट मैं मानूंगा जिनका 70s में अटेम्प्ट है अगर इजी पेपर में, तो वो उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी, या हो सकता हो आज उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया हो तो प्रेशर उनसे मैनेजमेंट ना हो पाया हो, ठीक है। अगर उनको हम साइड रख दें, हम एक आइडियल सिनेरियो की बात करें तो आज का पेपर आसान था, इतना आसान पेपर नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं हर साल 10% 5% लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए पिछले साल के एग्जाम में। और ऐसा हमने 2019 में देखा कि आसान एग्जाम करने से कितनी ज्यादा विपदाएं आ जाती हैं और कितनी बच्चों के मार्क्स इफेक्ट होते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उनको भी 200 मिल रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी कहीं कमी की उनको भी आज 200 मिलेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो हाँ ये बहुत काम आया है,
पिछले 2-3 सालों के जो क्वेश्चंस हैं इसमें काफ़ी सारे आए हैं। 2018 मेंस के क्वेश्चन सुनने में आ रहे हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि उससे उठा के क्वेश्चंस दिए या उसके लेवल से कंपेयर किया बच्चों ने। मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे हैं कि 2018 मेंस का जैसा लेवल था, इजी मॉडरेट उस टाइम के हिसाब से था, तो उस लेवल का पेपर आया है। और अभी पिछले 2-3 साल के काफ़ी क्वेश्चंस उसी पैटर्न के पूछे गए, ठीक है, तभी बच्चों को टाइम नहीं लगा ज़्यादा करने में। न्यू क्वेश्चंस की बात करें तो न्यू क्वेश्चंस में यहाँ पे 2-4 न्यू क्वेश्चन सुनने को तो आ रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा जब आंसर की आएगी कि क्या ये न्यू क्वेश्चंस थे, तो अभी मैं इसको टिक मार्क दे दे रहा हूँ। बाकी टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट में जैसा मैंने बताया 120 मिनट तक बच्चा इंगेज रहना चाहिए, है ना। जैसा सीएससी का पेपर होता है और भी बहुत सारे अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, आईएएस के पेपर होते हैं, गेट के पेपर होते हैं, आईआईटी के पेपर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा आराम से वहाँ इत्मीनान से बैठा हुआ है, 2 घंटे का एग्जाम है ना। तो आप पेपर बना रहे हैं साल में एक बार और अगर उसको भी अच्छे से ना बना पाए तो बेकार। तो टाइम मैनेजमेंट में भी मैं इन्हें मार्क्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उतना आसान पेपर आपने बना दिया कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैंने तो 195, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कमेंट किया कि हम लोग इतने अटेम्प्ट किए, जो कि अच्छी बात है, उनकी तैयारी अच्छी रही होगी। बट अगर 1.5 लाख बच्चों में से अगर मेजर मेजॉरिटी जो है, मान लीजिए कम से कम 60-70 हज़ार बच्चे कहते हैं कि भाई हम तो क्या कर रहे हैं, हमने 90 प्लस अटेम्प्ट किए, तो फिर तो वहां पे कट ऑफ बहुत ही आसपास निकल जाएगा ना। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 2 रेटिंग मैंने दी। अभी आपको अगर मुझसे पूछो कि कितने एवरेज अटेम्प्ट आपको लग रहे हैं कि अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम में अभी के लिए थोड़ा बहुत मैं 5 क्वेश्चन का मार्जिन भी लूंगा, क्योंकि नहीं बता सकते कि ऐसे ही एनालिसिस नहीं दे सकते। तो मैं बोलूंगा कि 85 प्लस अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेटली अटेम्प्ट किए हैं तो फिर आपके लिए सही है। बाकी इसमें काफ़ी सारा अभी आपको एम्फेसिस देना पड़ेगा टीयर 1 के और टीयर 3 के मार्क्स पे, क्योंकि अगर टीयर 2 आसान आ गया है तो अभी चली जाएंगी चीज़ें। टीयर 1 काफ़ी टफ आया था इस साल का, जो कि मुझे अच्छा लगा था पेपर उसका। तो टीयर 1 के पेपर के मार्क्स में जिसने अच्छा स्कोर किया है उसको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और टीयर 3 में भी हमने 2020 में देखा कि काफ़ी कम और काफ़ी कंजूसी से मार्क दिए गए हैं टीयर 3 में। रेलेवेंट जिसने लिखा है उसी को मार्क्स दिए गए। तो टीयर 3 के भी मार्क्स आपके वो जो 10-15 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जिसे, वो वहां पे बाजी मार ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी टीयर 2 इररिलेवेंट हो गया। जिनका खराब गया है पेपर, मैं फिर से कहूंगा आप ये ना सोचिए कि यार क्यों खराब चला गया, आप ये सोचिए ठीक है एक एक्सपीरियंस हुआ, आगे बढ़िए, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। एक भी दिन अगर आप वेस्ट करेंगे तो वो समझिए अगले एग्जाम पे भी आपके इफेक्ट डालेगा। तो अभी जो हो गया 1-2 दिन इसको पूरा भूल के अच्छे से मौज मस्ती करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी जिनका अच्छा गया है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की वीडियोस डाल के कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं बता सकूं। तो अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, और मैं आपको जैसी आंसर की आती है तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और साथ में पूरा सॉल्व सॉल्यूशंस सारे 100 क्वेश्चनों का मैं आपको ला के दे दूंगा। बाकी इंग्लिश के पेपर के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, इंग्लिश ना मैं पढ़ाता हूँ और ना ही मैं उसको कुछ जज करना चाहता हूँ। और ये रेटिंग मेरी जिसको नहीं सही लगी उसको भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं ऐसा यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं एसएससी को रेट दे रहा हूँ। मैं बस एक एग्जाम के पेपर को, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे उम्मीद रहती है कि टीयर 1 अच्छा आया था, मुझे लग रहा था इस बार टीयर 2 काफ़ी अच्छा आने वाला है। इससे बच्चे काफ़ी साल तक प्रैक्टिस करके सीखेंगे, ठीक है। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि आपको मैं ये ज्ञात करा सकूं किस तरीके का ये पेपर था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी अगली बार पेपर आसान आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 2 साल टफ आया, फिर 1 साल आज ईजी आ गया, तो आपको अगली बार और अच्छे लेवल के लिए 4-5 स्टार लेवल के लिए तैयार रहना है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, दोनों के लिए। अभी जो आपके पास बचा है टीयर 3 उसके लिए काफ़ी मेहनत कीजिए। जितने आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स चले हैं पिछले 1 साल में, उस पे एस्से और प्रेसी लेटर ये सब की तैयारी कीजिए। मैं चाहता हूँ अगर किसी भी बच्चे ने उसमें 60 प्लस स्कोर ले आया तो ये भी समझिए आपके मार्क्स अभी उसमें काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड आई विल मीट यू अगेन विद इन सम टाइम।